नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब, पेड़ों की कटाई से आई आपदा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में आई बाढ़ और लगातार हुए भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हमें विकास को संतुलित करना होगा। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि बाढ़ में आई बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बह रहे थे। इसका मतलब यह है कि पहाड़ों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इन्हें अवैध कटाई के कारण ये आपदा आई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में बहकर आई लकड़ी के लट्ठों के वायरल वीडियो मीडिया रिपोर्ट को संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की है। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण मंत्रालय, जल मंत्रालय और NDMA, NHAI, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देहरादून उत्तराखंड से टॉप 10 रैंकिंग में सिर्फ IIT रुड़की। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 की टॉप 10 रैंकिंग में इस बार उत्तराखंड से सिर्फ IIT रुड़की ही स्थान बना पाया है। संस्थान ने एक पायदान का सुधार कर 7वां स्थान हासिल किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रैंकिंग जारी की। आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग श्रेणी में IIT रुड़की लगातार चौथे साल देश भर में टॉप पर है, जबकि इंजीनियरिंग में 6ठी रैंक को कायम रखा है। इसके अलावा ओवरऑल टॉप 100 में UPES देहरादून पिछली बार की तुलना में 5 पायदान नीचे 64 स्थान पर रहा है। ग्राफिक एरर ने 2 स्थान ऊपर 72वीं रैंक हासिल किए। एम्स ऋषिकेश ने एक पायदान का सुधार कर 78वां स्थान हासिल किया है। रुद्रपुर में कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हुई हाथापाई। सिटी क्लब में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षकों के सामने ही पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। गुरुवार को परिचय बैठक शुरू होने के साथ ही शुरू हुआ हंगामा कार्यक्रम की समाप्ति तक हाथापाई में बदल गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने किसी तरह मामले को शांति किया। गुरुवार को रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम हुआ। इसमें AICC मेंबर डॉक्टर नरेंद्र कुमार, PCC सदस्य प्रदीप टमटा, संजय किरोला और हरेंद्र बोरा पहुंचे थे, जिसमें बड़ी संख्या में रुद्रपुर महानगर इकाई के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कांग्रेसी पार्षद और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ लगे फ्लैक्स में किचा विधायक तिलक राज बेहड़ की फोटो न होने पर एक गुट ने विरोध जताते हुए हंगामा किया, जिसके बाद एक गुट ने विजय यादव और संजय जुनेजा को मंच पर पर्यवेक्षकों की माल्यार्पण के लिए बुलाने पर हंगामा शुरू कर दिया। इससे दोनों गुटों में नोकझोंक हुई। पर्यवेक्षकों ने किसी तरह स्थिति को संभाला, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों गुटों में हाथापाई हो गई। देहरादून आपदा में राहत, केंद्र से मांगे 5,702 करोड़। मानसून में आपदाओं की वजह से उत्तराखंड को 1944.15 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस झटके से उबरने के लिए राज्य ने केंद्र से 5,702.15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री कुशल सिंह धामी के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य सचिव RK सुधांशु के नेतृत्व में राज्य के अधिकारियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य और विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और सचिव मनीष भारद्वाज द्वारा इसका प्रस्ताव सौंपा। उन्होंने राज्य की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। हालत का जायजा लेने 8 सितंबर को केंद्रीय अधिकारियों की टीम उत्तराखंड आएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि अप्रैल से अगस्त तक राज्य में सर्वाधिक नुकसान सड़कों को है। राज्य में 1,163 करोड़ की लागत से ध्वस्त बनी सड़कें ध्वस्त हो चुकी है, जबकि सिंचाई, ऊर्जा निगम, शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग के करीब 513.10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कई ऐसी परिस्थितियां, परिसंपत्तियां, सड़क, आबादी वाले क्षेत्र और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं जो आपदा की चपेट में आ सकते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अभी से ठोस कदम इंतजाम करने की जरूरत है। थराली सगराड़ा गांव में भूस्खलन से मकान फिर हुए जमींदोज। थराली विकास खंड के सगवाड़ा गांव में गुरुवार तड़के आई आपदा ने परिवार को फिर से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आकर जगतपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय आलम सिंह का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान उनकी बहन सुषमा मकान में मौजूद थी। ग्रामीणों की सतर्कता मौके पर उठाए कदमों से सुषमा ने भागकर अपनी जान बचाई। गाँव में शरण ली गनीमत रही कि उस समय परिवार के अन्य सदस्य थराली में थे, जिन्हें बड़ी जनहानि होने से टल गई। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे पहाड़ी से मलबा तेज आवाज के साथ नीचे आया और मकान को अपने चपेट में ले लिया। पास की स्थित पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय दुर्लभ सिंह का मकान भी खतरे की जद में आ गया है। ग्रामीणों के अनुसार यह वही स्थान है जहां वर्ष 2013 की आपदा में मलबा आने से जगतपाल सिंह के पिता स्वर्गीय आलम सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में उनका मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया था, जिसके बाद जगतपाल ने दूसरा मकान अन्यत्र इस जगह पर बनाया था, लेकिन वह भी अब भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है। इस आपदा से गाँव के पुराने जख्म ताजा कर दिए। बड़कोट के चपराड़ी में भूख कटान से मकानों को हुआ खतरा। जोखोली में भारी बारिश से कई मकान खतरे की जद में आए। बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जोखोली के कई क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। हाल ही में भजीरा गांव के पास
भूस्खलन से होने लगा है, जिसमें 50 से अधिक मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं पूर्ति के पास गधेर में बाढ़ आने से कई आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया। बारिश के चलते ममड़ी जखोली मोटर मार्ग पर बजीरा के जैमर तोक के समीप भारी भूस्खलन होने के कारण आवाजाही बंद हो गई है। वहीं भूस्खलन से बजीरा गांव के करीब 50 घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से समय रहते भूस्खलन धसाव को रोकने की मांग की। प्रधान विजया देवी पुंडे, क्षेत्र सदस्य बजीरा वार्ड सरोजनी देवी, पूर्व प्रधान दिनेश सिंह चौहान, प्रबंधक भगत सिंह पुंडे, केदार सिंह आदि मौजूद रहे। चमोली जिले का पल्ला गांव भूस्खलन की जद में आया। उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर मार्ग भी भू धसाव से खतरे की जद में। गुप्तकाशी त्रिजुगी नारायण मेले में उमड़े श्रद्धालु। उखीमठ ब्लॉक के सीमांत ग्राम पंचायत त्रिजुगी नारायण में वामन द्वादशी मेला धूमधाम से मनाया गया है। पहले दिन मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना के बाद भगवान नारायण तथा भैरवनाथ की मूर्ति को जामन डोली में सजाकर चरित्र रात्रि 4 पहर की पूजा की है। वामन द्वादशी मेले का मुख्य आकर्षण भगवान नारायण एवं क्षेत्रपाल भगवान की मूर्ति को चांदी की थाल में सजाकर आम भक्तों के दर्शनार्थ मंदिर गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। ग्राम शेरसी के नौटियाल परिवार भगवान की थाल को सिर में रखकर ब्राह्मणों पुरोहितों के मंत्रोच्चार के साथ मंदिर की 21 परिक्रमाएं करते हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण से बाहर होंगे जिले के 300 गांव। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही मांग के आखिरकार जिला पंचायत ने आवाज दी है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया है। जिले के लगभग 300 गांवों को HDRA हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण और सीडा के दायरे से बाहर किया गया है। प्रस्ताव के पास होने के साथ ही अब ग्रामीणों को विकास शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त। बारिश के बाद हवा ने हल्द्वानी के लोगों को पानी के लिए तरसाया। हल्द्वानी में गुरुवार को एयर लॉक लाइनों से पेयजल का संकट बना रहा। 3 दिनों से पेयजल की सप्लाई बंद होने पर लाइनें हवा भरने से लॉक हो गई हैं। फिल्टर प्लांट से सुबह पानी की आपूर्ति शुरू होने पर लॉक लाइनों से पानी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, जिससे चौथे दिन भी लोगों की जरूरत के अनुसार पानी मिलना मुश्किल बना रहा। बारिश के दौरान गोला नदी का जलस्तर बढ़ने पर बैराज से जल संस्थान के फिल्टर प्लांट को पानी मिलना बंद हो गया था। बीते सोमवार को सुबह 10 बजे बंद हुए प्लांट बुधवार को दोपहर 7 बजे शुरू हो सके। 57 घंटे तक सप्लाई लाइन में पानी न होने से हवा भर गई। तकनीकी दिक्कतें आने से लाइनें एयर लॉक हो गई थी। गुरुवार सुबह पेयजल लाइनें शुरू होते ही हवा से बंद लाइनों में पानी आगे जाना मुश्किल हो गया था। जल संस्थान के कार्मिकों ने लाइनों को ठीक कर घरों तक पानी भेजा है। चंपावत टनकपुर हाईवे 7वें दिन भी रहा बंद। चंपावत टनकपुर हाईवे 7वें दिन भी बंद रहा, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वाला के समीप मलवा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 7 दिन से बंद चल रहा है। स्वाला डेंजर जोन 2 जिलों में भारी पड़ रहा है। स्वाला के समीप आए मलबे को हटाने में गुरुवार को भी कामयाबी नहीं मिल सकी थी। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ NH खंड ने सुबह से मलबा हटाने का काम शुरू किया, लेकिन बीते 3 दिन तक लगातार हुई बारिश से सड़क में बड़ी मात्रा में मलबा गिरने को हटाया नहीं जा सका। बताया कि बीते शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे स्वाला में पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा NH में गिर गया था। इस वजह से यहाँ आवाजाही बाधित हो गई थी। बीते कई सालों से मानसून सीजन में स्वाला, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की परेशानी का सबब बना हुआ है। कई साल बीत जाने के बाद भी स्वाला की पहाड़ी की स्थायी मरम्मत का काम नहीं हो सका। इससे 2 जिलों की बड़ी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।